नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश की राजधानी दिल्ली में शहीदों की याद में स्थापित और अहर्निश प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति अब बुझने वाली है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस अमर जवान ज्योति की ज्वाला को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्वाला में विलीन कर दिया जाएगा। आज शुक्रवार की दोपहर बाद तक यह समारोह पूर्वक संपन्न हो जाएगा और अमर जवान ज्योति हमेशा के लिए सिर्फ इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इस फैसले के पीछे जाएं, इस पर बात करें, इससे पहले थोड़ा सा अतीत में झांक लेते हैं। दरअसल में इंडिया गेट की स्थापना अंग्रेजों ने 1921 में की थी। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने, भारत के जवानों ने हिस्सेदारी की थी ब्रिटिश फौज की तरफ से। और उसके बाद 1919 में आंग्ल अफगान युद्ध जो अंग्रेजों और अफगानों के बीच हुआ था, उसमें भी भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी। तब अंग्रेज सरकार ने 1921 में इंडिया गेट की स्थापना की, जहां पर शहीदों के नाम दर्ज हैं। सोने के अक्षरों से ये नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद इतिहास का वो पन्ना सामने आया 1971, जिस घटना ने दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के खिलाफ भारत का युद्ध हुआ और उसके बाद एक नया देश बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया। इस बांग्लादेश युद्ध में भारत के 3843 सैनिक शहीद हुए थे। उनकी याद में, उनकी स्मृति में इंडिया गेट पर यह अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1972 को गणतंत्र दिवस के दिन, हमारे 23वें गणतंत्र दिवस समारोह के दिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। और उसके बाद से यह परंपरा रही कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इसी अमर जवान ज्योति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके करते हैं। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। उसके बाद से यह परंपरा बदल गई। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भी एक ज्योति जल रही है और अब अमर जवान ज्योति में से थोड़ी सी ज्वाला ले जाकर उस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो अमर चक्र है उसकी ज्योति में विलय किया जा रहा है। इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति स्थापित है, हम सब जानते हैं कि काले मार्बल से बना हुआ यह स्मारक, जिसके चारों तरफ सोने के अक्षरों से अमर जवान लिखा हुआ है, इसके चारों कोनों पर ज्वाला स्थापित की गई है। लेकिन सामान्य तौर पर पूरे वर्ष यानी 365 दिन 24 घंटे उन चार में से सिर्फ एक ज्वाला प्रज्वलित रहती है। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन चारों ज्वालाएं एक साथ प्रज्वलित की जाती हैं। कुछ वर्ष पहले तक ये अमर जवान ज्योति एलपीजी से प्रज्वलित होती थी, लेकिन बाद में अब सीएनजी से इसको जलाया जा रहा है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अमर जवान ज्योति, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए बांग्लादेश युद्ध का स्मारक है, हमारी तीनों सेनाओं के शौर्य, साहस और पराक्रम का स्मारक है, क्या उसे भुलाया जा रहा है? क्या उसकी पहचान खत्म की जा रही है? देश भर से आवाजें उठ रही हैं इसको लेकर। कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देशभक्ति और बलिदान का अर्थ ही नहीं जानते, उसका महत्व नहीं समझते। उन्होंने यह भी कहा है कि हम इस अमर जवान ज्योति को वापस लाएंगे। आपको याद दिलाना जरूरी है कि जब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना हुई थी, उसका उद्घाटन हो रहा था, तब दो स्मारक होने पर सवाल उठे थे। उस वक्त एकीकृत रक्षा स्टाफ के संयुक्त लेफ्टिनेंट जनरल पीएस राजेश्वर ने कहा था कि अमर जवान ज्योति पर शाश्वत लौ बनी रहेगी, हमें वह लौ विरासत में मिली है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू ने कहा था, अमर जवान ज्योति हमारे इतिहास का एक अविभाज्य हिस्सा है।
अमर जवान ज्योति को 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इसलिए दोनों लपटों का अपना अपना महत्व है। इसके बावजूद आज भारत सरकार अमर जवान ज्योति की ज्वाला को बुझाने जा रही है। हम नहीं जानते कि दो दो स्मारकों पर दोनों ज्वालाएं क्यों नहीं जलती रह सकती। इस महादेश में एक महान युद्ध की याद को क्यों नहीं बचाए रखा जा सकता। आज इस वीडियो के आखिर में जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की वे अमर पंक्तियां याद कर लेना समीचीन होगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। लेकिन जब अपनी ही जमी और अपना ही आसमां है, जब अपना ही राज है, तो कुछ लोग अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को मिटाने पर आमादा हैं। क्या आप इसे खामोशी से देखते रहेंगे? आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।